नमस्कार। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू द नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक। शिवानी, जैसे कि आप जानती हैं, ये मंच हमारी सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाता है। बिल्कुल ठीक। एंड टुडे वी आर प्रेजेंटिंग इंस्ट्रूमेंटल रिसाइटल ऑफ अ रेयरली हर्ड इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सुरबहार बाय पंडित कार्तिक कुमार ऑफ द मैहर घराना। पंडित कार्तिक कुमार, जिन्हें संगीत मिला विरासत में। पिछली 5 पीढ़ियों से संगीत इनके यहाँ चला आ रहा है। जन्मभूमि रही बांग्लादेश ढाका, ढाका घराने की परंपरा को कार्तिक जी ने आगे बढ़ाया। पहले गुरु रहे उनके पिता पंडित मंगल चंद्र दास। अपनी साधना के क्रम को पंडित जी ने जारी रखा और आगे बढ़ाया। भारत रत्न पंडित रविशंकर जी ने संगीत की बारीकियों को सीखा उनसे। अन्नपूर्णा देवी जी से ली सुरबहार की शिक्षा। अन्नपूर्णा जी से भी तालीम हासिल की है। तो सुरबहार बजाने के लिए उनसे मैंने पूछा, जो आप सुरबहार के साथ आपका नाम जोड़े हुए हैं, तो आप अगर हमको बताएं जो सुरबहार का थोड़ा प्रचार हो जाए, मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ। तो मुझे शौक़ हुआ सुरबहार बजाने के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बांग्लादेश जन्मभूमि और कार्तिक कुमार जी की कर्मभूमि बनी मुंबई। शुरू में आपने कई फिल्मों के लिए भी सितार बजाया। देश विदेशों में अपनी प्रस्तुति से आपने सभी से भूरी भूरी प्रशंसा अर्जित की। आपके वादन में 3 घरानों का संगम देखने को मिलता है: ढाका घराना, इटावा घराना और मैहर घराना। संगीत के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए उन्हें राष्ट्रपति द्वारा स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जा चुका है। That was so informative, wasn't it? बिल्कुल बिल्कुल। शिवानी, आप कुछ जिक्र कर रही थी सुरबहार के बारे में। थोड़ी सा हमारे दर्शकों को भी बताइए। Now, surbahar is essentially a bass sitar. It is larger and has more sustain than a regular sitar. So it is very good to play the mean or the glides. Surbahar is tuned anywhere from 4 notes to an octave lower than the normal sitar. अच्छा। And it is a very very beautiful instrument to play. लेकिन फिर भी जब हम सितार सुनते हैं, सुरबहार सुनते हैं, तो क्योंकि वो उनकी उपज एक ही रुद्रवीणा से है, तो उसकी एक सिमिलैरिटी जो है वो भी हमें दिखाई देती। ध्रुपद शैली सुरबहार में बजाया जाता है और ख्याल ठुमरी शैली जो है वो सितार में बजता है। सितार में भी ध्रुपद शैली बजा सकते हैं, जैसे हमारा गुरुजी ने बजाया खरज पंचम में, खरज में आलाप करते थे ध्रुपद अंग के, तो ऐसे ही सितार में भी बजता है। जी बिल्कुल। यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूँगी कि 1958 में उनका जो संगीत में योगदान है, उसके लिए उन्हें राष्ट्रपति द्वारा भी सम्मानित किया गया। Yes, and he has performed extensively in India and abroad. बिल्कुल। जब वो पंडित जी के साथ जाते थे, पंडित रविशंकर जी के साथ, जी। तो उन्होंने कई देशों में उनके साथ मंच पे साथ में वादन किया है। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने अपने कॉन्सर्ट्स करने शुरू करे और तब भी उन्होंने खूब ख्याति अर्जित करी। अब मुझे एक बात बताइए कि आज पंडित जी हमें क्या सुनाने वाले हैं? In today's recital, Pandit ji is going to present Rag Charukeshi. Rag Charukeshi is an amazing rag. It evokes great pain, sadness and great joy simultaneously. राग चारुकेशी एक दक्षिण पद्धति का राग है जिसको हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में भी बजाया जाता है। ये एक बहुत ही सुंदर और मीठा राग है। And a lot of film songs find their base in Charukeshi. बिल्कुल, जैसे कि मैया ना धरो, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए। बिल्कुल, ऐसे खूबसूरत खूबसूरत नगमे हैं, फिल्मी नगमे। लेकिन हम इस वक्त फिल्मी नगमों की बात नहीं कर रहे। अब हम सुनने जा रहे हैं राग चारुकेशी। Accompanying him is Prakash Sejwal on the Pakhavaj and Mahua and Anjali on the Tanpura. So let's listen to Rag Charukeshi by Pandit Kartik Kumar. You're watching the National Program of Music.